लंबी लड़ाई का लक्ष्य है और हम लोग पूरे देश के हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम के किसानों के इस आवाज़ के साथ खड़े होंगे। अब सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि 19 लाख बातें जो उन्होंने की है या जो उन्होंने बेटियों की सुरक्षा और अपराध को रोकने की बातें की है। चूँकि आज आप दिल्ली में हैं और शाम को आप पटना जा रहे हैं, तो आगे बिहार में क्या किसानों के लिए आप कोई रणनीति बनाएंगे, सड़कों पे उतरेंगे? 4 तारीख के शाम में हम लोग राजगीर, 5 तारीख को बैठक है। जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़े हैं हमारे साथी वरिष्ठ नेता, उनसे मैंने बातचीत किसान के इशू पर हम लोगों ने बुलाया है और फिर जिलाध्यक्ष की भी बैठक हम लोगों ने बुलाई है कि कैसे किसानों की लड़ाई को हम घर तक, गांव तक ले जाएं। ये आज अहम सवाल है, अहम मुद्दा है और इसको लेकर के हम लोग राजगीर में 5 तारीख को पूरी चर्चा करेंगे। दिल्ली जैसा ढांचा तैयार करने की कोशिश की जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से हम गांव तक जाएंगे। हम इस किसानों के मूवमेंट को लेके निकलेंगे, गांव पहुंचेंगे और बिहार की किसानों की स्थिति सबसे बुरी है इस देश में और दुनिया में। हम बस हमारी पता नहीं, हम जाति, धर्म, मज़हब में इतना न उलझ चुके हैं, इतना न हमारा इमोशनल ब्लैकमेलिंग होता है और इतना न हमें झुटलाया जाता है। कोई आवाज़ उठने को तैयार नहीं, बस राजनीति होती है। राजनीति के बाद सड़क पर कुछ लोग आते हैं, झंडा पुतला दहन हो जाता है, हो जाता है, रोड जाम हो जाते हैं। हम बड़े मुद्दों को बड़े मुद्दों की तरह नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए लड़ाई साफ है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। लंबी लड़ाई का लक्ष्य है और हम लोग पूरे देश के हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिम के किसानों के इस आवाज़ के साथ खड़े होंगे और बिहार की दुर्गति सबसे ज़्यादा है। इस सवाल को हम लोग बड़े प्लेटफॉर्म पर लाएंगे और बिहार की आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बनेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि बिहार में कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो बहुमत के साथ नहीं आई, धोखाधड़ी के साथ सरकार बनाएगी। आपकी अंतिम प्रतिक्रिया? जो जीता सो सिकंदर, हालात सबने देखे हैं, परिस्थितियां जो भी रही हो, आज सरकार बन गई जी। अब सरकार से मैं उम्मीद करूंगा कि 19 लाख बातें जो उन्होंने की है या जो उन्होंने बेटियों की सुरक्षा और अपराध को रोकने की बातें की है जी। या जो माफियाओं के को रोकने की बातें की है, सरकार नियोजित संविदा पर काम करे, सरकार प्रवासी मजदूरों पर काम करे। सरकार बन गई, अब धोखाधड़ी या ना धड़ी उस पर छोड़िए। बिहार में किसी हमाम में सब नंगे, हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो इसीलिए अब वो सवाल नहीं है। सवाल कोर्ट जाएगा तो न्यायालय देखेगी। मेरा सवाल है जो सरकार है उसको बिहार निर्माण में और बिहार के इकोनॉमी में, बिहार के रोजगार पर और बिहार के गरीबी पर और बिहार के फार्मर्स पर और बाढ़ पर काम करने की ज़रूरत है। बिहार पीस चाहता है, एक सुरक्षा चाहता है, ये मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। जब हमने यहाँ पे जाप प्रमुख से बात की तो उन्होंने साफ तौर से सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन किया जा रहा है उसी तरह से आंदोलन वो गांव, शहरों तक बिहार में करेंगे। साफ तौर से उन्होंने कहा कि जो सरकार बनी है हाल में नीतीश कुमार की, वो अपने वादों पर कायम रहे। जाप ने प्रमुख ने साफ तौर से बताया कि उनकी जो पार्टी है वो अपनी आइडियोलॉजी को चेंज नहीं करेगी, बशर्ते उन्हें आगे भी भविष्य में किसी तरह की योजना दिखानी पड़े। मैं अपने सहयोगी अंबुज उपाध्याय, अंकित कौशिक के साथ मैं रवि कुमार सिंह, न्यूज़ फॉर नेशन, दिल्ली।